उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं की आगे की रणनीति पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, क्योंकि आपको देखने को मिला था कि 20 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में किया गया था। लेकिन इसके साथ ही जब कुछ खास नहीं हो पाया तो इसके बाद एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर ली गई है। जी हां, अब पूरे जून भर इस कार्यक्रम की तैयारी की जाएगी और जुलाई में जो कार्यक्रम होगा वो कहीं ना कहीं आशा बहुओं की दिशा और दशा दोनों तय करेगा, क्योंकि आपको देखने को मिलने वाला है कि आशा बहुओं की तरफ से जो कार्यक्रम किया जाना है उसमें मानसून सत्र के दौरान विधानसभा की ओर कूच करने वाली है ये आशा बहुएं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 90% आशा बहुएं एक साथ एक बैनर तले आएंगी और अपनी आवाज को बुलंद करेंगी। लंबा वक्त बीत चुका है, लगभग 4 सालों से उत्तर प्रदेश की जो आशा बहुएं अपनी मांगों को लेकर धरातल पर उतरी हुई हैं। इनके द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं, संगठन की तरफ से वार्ताएं करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देखने को मिल रहा है सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। और इन सारी चीजों के बीच में अब आपको देखने को मिलेगा कि मानसून सत्र के दौरान आशा बहुओं के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। राजधानी लखनऊ कूच करेंगी आशा बहुएं और इनके द्वारा विधानसभा के घेराव का भी कार्यक्रम किया जा सकता है, क्योंकि मानसून सत्र के दौरान ही आशा बहुएं अपनी आवाज को बुलंद करने वाली है। जिस वक्त पर राजधानी लखनऊ में सभी विधायक और मंत्री मौजूद होंगे, उसी वक्त पर आशा बहुएं भी राजधानी लखनऊ पहुंचेंगी और एक अपना बड़ा कार्यक्रम करेंगे। अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगी। जो इनका बकाया भुगतान है उसको लेकर सवाल किए जाएंगे। इनकी जो राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की बात है उसको लेकर सवाल किए जाएंगे और देखना ये होगा कि आखिरकार इन सारी चीजों के बीच में सरकार की तरफ से इन्हें क्या कुछ जवाब दिया जाता है, क्योंकि आपने भी देखा है कि उत्तर प्रदेश की जो आशा बहुएं हैं उनसे तमाम कार्यभार लिए जाते हैं। जहां एक तरफ सरकार तमाम बड़े दावे और वादे करती है तो वहीं पर देखने को मिलता है कि धरातल पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों की हिलाहवाली की वजह से कहीं न कहीं आशा बहुओं को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब आशा बहुओं ने भी ठान लिया है कि ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगी। इस बार मानसून सत्र के दौरान इनके द्वारा अपना पूरा दमखम दिखाया जाएगा और आर पार की लड़ाई की जाएगी, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा बीत चुका है, स्थितियां और ज्यादा खराब होती हुई चली जा रही। इस वजह से आशा बहुएं अब बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं है और मानसून सत्र के दौरान एक बड़ा कार्यक्रम करने वाली, जिसकी तैयारी पूरे जून महीने में करती हुई नजर आएंगी आशा बहुएं। फिलहाल जो मानसून सत्र का कार्यक्रम है वो किस तरह से होगा, क्या कुछ तैयारी है और तैयारियों में क्या कुछ खास होगा, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका, नमस्कार। एक बड़े और आंदोलन की जरूरत है, तो क्या संगठन कोई आगे की बड़ी रणनीति बना रहा है? निश्चित तौर से हम लोग रणनीति बना रहे हैं और हम लोग जो है मानसून सत्र में राजधानी के कूच का अभियान लेने वाले हैं और जून भर हम लोग तैयारी करेंगे अपने इस आंदोलन की और जुलाई में जैसे ही मानसून सत्र शुरू होगा हम लोग विधानसभा की ओर कूच करेंगे। जी, तो मानसून सत्र के दौरान आप लोगों के द्वारा राजधानी लखनऊ में यानी कि एक बार फिर से बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें सभी आशा बहुएं सम्मिलित होंगे, एक साथ एक बैनर तले आएंगी। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है और प्रदेश की 70% से अधिक आशा वर्कर्स हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन एकमात्र अकेली ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड आशाओं की का संगठन है। बाकी सारे एनजीओ हैं, ये सरकारों से भी अनुदान लेते हैं, आशाओं से चंदा भी लेते हैं, अधिकारियों से अपना जो है जीवन यापन का उनके करप्शन भ्रष्टाचार पर आंखें मूंदे रखने आंदोलनों को भटकाने का भी कीमत लेते हैं। वो पूरा खेल चलता रहता है जी। तो हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए कि हम एक जिम्मेदार ट्रेड यूनियन है और हम एक क्रांतिकारी संगठन के संरक्षक हैं और इस नाते आशा वर्कर्स यूनियन के जो लंबित सवाल हैं उन सवालों को लेकर के जो पिछले 4 वर्ष से धारावाहिक एक आंदोलन आशा वर्कर्स यूनियन चला रही है, उस आंदोलन को और आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और हम लोग निश्चित तौर से एक बड़ा जन अभियान चलाते हुए प्रदेश की 90% आशाओं को की बार राजधानी में उतारने की कोशिश करेंगे। जी, विजय विद्रोही जी, जैसा कि आपने बताया मानसून सत्र के दौरान आप लोग अपने कार्यक्रम को करेंगे, इसकी तैयारियां पूरे जून भर देखने को मिलेंगी, तो क्या इस कार्यक्रम के पहले विधायकों या मंत्रियों से मुलाकात भी संभावित है? ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। पिछले 1 वर्ष में ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के करीब 350 विधायकों से और मंत्रियों से हम लोगों ने मुलाकात की है, सत्ता और विपक्ष के लोगों से मुलाकात की है। हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी के मकान पर 2 बार जो है हमारी आशा वर्कर्स कानपुर की गई और उन्होंने प्रदर्शन किया। आपको वो केशव मौर्य के द्वारा की गई वो टिप्पणी भी याद होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या आपके पति आपकी कमाई खाते हैं जिसमें आपका 2000 गुजारा नहीं
होता है, उस समय भी आशा वर्कर्स उनसे मिलने ही गई थी। उसके बाद वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान जी से भी दूसरा दल मिला और इसकी शिकायत भी की बहुत अपमानजनक टिप्पणी है और इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में एक आंदोलन भी चला कि केशव प्रसाद मौर्य माफी मांगे। तो सरकार का दृष्टिकोण तो केशव मौर्य के उस बयान में ही छुपा हुआ है कि सरकार कितनी क्रूर है और आशा वर्कर्स के बारे में उसकी क्या धारणा है और सरकार से बिना लड़े और इनके हलक में हाथ डाल करके कुछ निकाले बिना कुछ हासिल नहीं होने। जी, विजय विद्रोही जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका, धन्यवाद।